तो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। ठीक है, हम लोग का 22 नंबर तक का क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। कहा गया यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b है, मतलब प्रथम पद जो दिया गया हम लोग को a1 बराबर दिया गया a और nवां पद दिया गया है b एवं p जो है n पदों का गुणनफल हो, तो हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर बराबर ab की पावर n। तो p को कहा गया है कि n पदों का गुणनफल है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। पहला पद हो जाएगा a, दूसरा हो जाएगा ar, तीसरा ar स्क्वायर, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो nवां पद मिलेगा a r की पावर n माइनस 1 मिलेगा। और ये कहा गया है कि p पदों का जो गुणनफल है, n पदों का गुणनफल जो है वो p है। तो p बराबर, अब यहाँ देखो a कितनी बार मिलेगा हमें, n बार। तो इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो a की पावर हो जाएगा n, और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा ये, और r की पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर n। अब तो गुणे में घातें जुड़ती है, तो यहाँ घात 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कहाँ तक गया हुआ है ये n माइनस 1 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 n माइनस 1 तक दिया गया है, तो ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है। इसकी जो घात है वो एक समांतर श्रेणी बना रही है, तो a की पावर n लिख लेंगे। r समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है 1 है। अब तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2, तो अपना n कितना है n माइनस 1 है, तो यहाँ n माइनस 1/2 रख दिए। ठीक है, पहला पद हो गया अपना 1, और जो डिफरेंस है इनका वो कितना है 1 का है। तो a की पावर n यहाँ आ जाएगा r की पावर n माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 प्लस n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n अपने पास। तो p a की पावर n और r की पावर मिल जाएगा n माइनस 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कहा गया था कि जो nवां पद है वो b है, और हमें a की पावर n तो मिला ही है, हमें इसको बनाना है b की पावर n के फॉर्म में। ठीक है, तो जो nवां पद होता है उसे दर्शाते हैं हम लोग a r की पावर n माइनस 1 बराबर b से। तो अगर यहाँ पे हम लोग दोनों पक्षों में वर्क कर दें तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n r की पावर n माइनस 1/2, और इसका स्क्वायर। क्या किया है हमने, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्क कर दिया। ठीक है, देखते हैं इसको नई लाइन से लिखते हैं। यहाँ पे ये p स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे n है, n को बाहर कर लेंगे, स्क्वायर को अंदर लिखेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर से 2 कट जाएगा, r की पावर बचेगा n माइनस 1, और बाहर मैंने ले लिया है n को, यहाँ भी n इसी घात में था, यहाँ पे भी घात में n था, तो n को बाहर लिख लिए हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू a r की पावर n माइनस 1, और पावर n है ही। अब ये जो a r की पावर n माइनस 1 ऐसे लिखा जा सकता है b, तो ये बन जाएगा a, तो यहाँ पहले से है, ये b हो जाएगा, और घात हो जाएगी n, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से इसको देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा समझ में।
नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखें। कहा गया दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात जो है 1/r⁴n है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है a है और सार्वंतर सार्वनुपात होगा, यहाँ पे सार्वनुपात r है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि n पदों के योगफल है ना, n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात। तो s2n में से sn पदों घटा दे तो sn के बाद क्या आएगा, sn+1 आएगा। तो अगर हम लोग sn तक को घटा देते हैं, जैसे स्टार्ट होता है कहाँ से, a1 a2 ऐसे करते हुए गया sn तक, अब sn के बाद क्या आएगा, sn+1 आएगा, है ना। पहले पद दूसरा पद ऐसे n पदों का ही योगफल हो गया मान लो। तो n पद के बाद sn+1 आएगा और फिर ऐसे करते हुए जाएंगे तो s2n आएगा। अगर इतना हटा देते हैं, इसमें से हटाने का मतलब घट जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, sn+1 से लेकर s2n तक। ठीक है, तो देखते हैं n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है a r⁴n−1 अपॉन r−1। 2n पदों का योगफल हो जाएगा a r⁴2n−1 अपॉन r−1। n पदों का योगफल हो जाएगा a r⁴n−1 अपॉन r−1। ठीक है, इन दोनों का बेस सेम है तो ये हर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a r⁴n−1 अपॉन, यहाँ से a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा r⁴2n−1 और क्या बचेगा यहाँ पे माइनस r⁴n−1। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा r⁴n−1, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो r⁴2n−1 माइनस r⁴n और +1, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग r⁴n−1 और r⁴2n−r⁴n। तो देखा जाए यहाँ पे नीचे कॉमन है, r⁴n कॉमन कर लेंगे तो बचेगा r⁴n। ठीक है ना, तो यहाँ 2n है तो एक n कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा n और -1, तो ये इससे जाएगा कट, तो आ जाएगा 1/r⁴n। और हमें यही दिखाना था कि n पदों के योगफल और n+1वें पद से लेकर 2nवें पद तक के योगफल का जो अनुपात होता है वो 1/r⁴n होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगर 25 नंबर क्वेश्चन में देखें, कहा गया यदि a, b, c तथा d गुणोत्तर श्रेणी में है तो दिखाइए कि a² + b² + c² और b² + c² + d² बराबर है ab + bc + cd का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया पहला पद a है तो दूसरे पद को मान लेता हूँ मैं ar हो जाएगा, तीसरा पद मैं मान लेता हूँ ar² हो जाएगा और चौथा पद मतलब d हो जाएगा ar⁵। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा a² + b² + c² और b² + c² + d²। यहाँ पर a ही रहेगा, अगर b की वैल्यू पुट करेंगे तो a r है तो हो जाएगा a² r²। ठीक है, फिर c की वैल्यू पुट करेंगे तो a² और r की पावर हो जाएगा 4।
बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए स्क्वायर आर की पावर 6 आ जाएगा। तो हम लोग कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ठीक है, ये हमने स्क्वायर को कॉमन कर लिया है। यहाँ ए स्क्वायर आर का स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है, ए ही रहेगा, बी है ए आर, बी है ए आर और सी हमने माना ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर और डी हो जाएगा ए आर क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग कॉमन करना चाहें तो हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा और आर कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचा रह जाएगा अपने पास 1, यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ मिलेगा हम लोग को आर की पावर 4, क्योंकि हमने इसके अंदर से एक आर कॉमन कर लिया है, लेकिन स्क्वायर लगा था इसलिए इस पर भी स्क्वायर बन गया। तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में कहा गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो माना 3 व 81 के बीच की जो संख्या है G1 व G2 है। ठीक है, इस तरीके से मान लिए, तो ये बन जाएगा 3, G1, G2, ठीक है, और 81। तो यहाँ पहला पद हो जाएगा 3 और जो चौथा पद है वो है 81। अब चौथे पद के लिए फॉर्मूला होता है ए आर क्यूब बराबर 81। ए का मान दिया है 3, रख देंगे यहाँ, काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, इसका क्यूब निकालेंगे तो आएगा 3, मतलब आर का मान कितना हो गया 3। तो पहला पद है तो G1 क्या हो जाएगा दूसरा पद, और दूसरा पद हो जाएगा ए आर। ए कितना है 3 और आर भी आया है 3, तो 3 त्रिका 9। ऐसे G2 निकालेंगे ए आर स्क्वायर, ये 3 है और 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। इस तरह से हमें 3 और 81 के बीच में दो संख्याएं मिल गई, जिससे कि अनुक्रम जो है गुणोत्तर श्रेणी में बना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो किन्हीं दो संख्याओं a और b के बीच गुणोत्तर माध्य को दर्शाते हैं g से। g बराबर होता है अंडर रूट ab, जहां g की वैल्यू हमें दे रखा है, कह रहा है ये होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर अंडर रूट ab। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बराबर, रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n।
अब इसका अंदर गुणा करा देंगे, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। जब अंदर गुणा कराएंगे तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, हो जाएगा a n प्लस वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू रहेगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो a की पावर वन बाई टू रहेगा, b की पावर हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो ये दिया गया a n प्लस वन, ठीक है, इसको लाएंगे इधर माइनस a n प्लस वन बाई टू और b की पावर वन बाई टू प्लस b n प्लस वन रहने देंगे, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस a वन बाई टू और b की पावर n प्लस वन बाई टू बराबर जीरो बचेगा इधर। ठीक है, फिर उसके बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है n प्लस वन और यहाँ a की पावर n प्लस वन बाई टू, तो मैं n प्लस वन को लिख सकता हूँ n प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, है ना। यहाँ पे देख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है n प्लस वन, तो n प्लस वन को लिख सकते हैं हम लोग n प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, है ना। एक को आधा आधा लिख सकते हैं, तो इतना मैं कॉमन कर लूंगा तो n a की पावर बचेगा वन बाई टू। तो यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ a n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ पे बचा रहेगा a की पावर वन बाई टू। ठीक है, माइनस और यहाँ से तो पूरा a की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन हो गया, बचेगा b की पावर वन बाई टू। इसी प्रकार यहाँ से मैं कॉमन करूँगा b n प्लस वन बाई टू, तो यहाँ बचेगा b वन बाई टू और यहाँ a वन बाई टू बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू है, बट यहाँ पे इसका अपोजिट है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। a n प्लस वन बाई टू, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू, माइनस हो जाएगा यहाँ b की पावर n प्लस वन बाई टू, a की पावर वन बाई टू माइनस b की पावर वन बाई टू इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से मैं इसको कॉमन कर लूँ तो आ जाएगा a वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू, अब ब्रैकेट में मिल जाएगा a n प्लस वन बाई टू माइनस b n प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। इसमें तो n है नहीं, तो इससे हमें n की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसको लेते हैं हम लोग a n प्लस वन बाई टू, a n प्लस वन बाई टू माइनस b की पावर n प्लस वन बाई टू बराबर जीरो। इसको उधर भेजेंगे a n प्लस वन बाई टू, तो ये प्लस हो जाएगा b n प्लस वन बाई टू। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ बचेगा a n प्लस वन बाई टू अपॉन b n प्लस वन बाई टू, यहाँ आ जाएगा वन। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a अपॉन b की पावर n प्लस वन बाई टू। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर जीरो। तो किसी अक्षर की घात जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन ही आती है, तो मतलब यहाँ इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा n प्लस वन बाई टू बराबर जीरो, तो n बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं, कहा गया दो संख्याओं का योगफल उनकी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस टू रूट टू अनुपात 3 माइनस टू रूट टू के अनुपात में हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना दो संख्याएं a व b हैं। ठीक है, और उनका गुणोत्तर माध्य, उनका जो गुणोत्तर माध्य है, ठीक है, गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी है। ठीक है, अगर दो संख्याएं a और b है तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल a प्लस बी
उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, 6 रूट अंडर रूट बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 36 और रूट यहाँ कट जाएगा, ए बी आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, 36ab हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे घट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34ab हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ दोनों पक्षों में और भी हम 2ab घटा लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी माइनस 2ab कराएंगे तो 32ab आ जाएगा। ठीक है, अभी बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 32ab। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें तो इसका वर्गमूल लेके स्क्वायर कट जाएगा, a माइनस बी बराबर मिल जाएगा 32 का वर्गमूल आएगा 16 दूना 32 होता है तो 4 रूट 2ab। ठीक है, और ab पर भी रहेगा रूट। इक्वेशन नंबर 2, अब 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 6 अंडर रूट ab और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट ab। b से b कट जाएगा तो 2a बराबर मिलेगा हम लोग को 6 अंडर रूट b प्लस 4 रूट 2 अंडर रूट ab। ठीक है, देखते हैं आ रहा है कि नहीं ये। ठीक, यहां तक तो दिख रहा है थोड़ा बहुत। यहां से a का मान निकालना है तो a बराबर लिखेंगे, यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और अंडर रूट ab तो बचेगा 3 और प्लस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। a बराबर अंडर रूट ab और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये हो गया a का मान। अब समीकरण 1 व 2 से इसको हल किए थे, मतलब इन दोनों को जोड़ लिए थे। अब की बार क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अगर घटाएंगे यहाँ पर तो मिलेगा हम लोग को a प्लस बी 6 अंडर रूट ab, a माइनस बी बराबर 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ a से कट जाएगा, ये बचेगा 2b बराबर 6 अंडर रूट ab माइनस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab। 2 कॉमन कर लो यहाँ से भी, 2 ताई 6 2 ताई 6 2 दूना 4। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा अंडर रूट ab और 3 माइनस 2 रूट 2। अनुपात बनाएंगे a अपॉन b का तो a मिलेगा हम लोग को अंडर रूट ab 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और यहाँ अंडर रूट ab 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का, ये कैंसिल हो जाएगा। पर देखा जाए जो a और b का अनुपात आया है, जो हमसे कहा गया था यही आया है, a अनुपात b बराबर आया हुआ है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 29 नंबर प्रश्न में कहा गया, यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी है। तो माना दो धनात्मक संख्याएं a व b हैं। कहा गया यदि a तथा g दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य है, तो a जो है समांतर माध्य है, अगर तो इसे दर्शाएंगे a प्लस बी बाई 2 से। ठीक है,
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 2a, और g जो है गुणोत्तर माध्य है, तो g बराबर मिल जाएगा हम लोग को अंडर रूट ए बी। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो जी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ए बी, समीकरण नंबर 2। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, यही फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी का मान पता, अगर हम इस पे रखेंगे तो हमें a माइनस बी का मान भी पता चल जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अभी a प्लस बी कितना है, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab कितना है, ab है g का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा 2 दूना 4 a स्क्वायर माइनस 4 g स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉमन कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ 4a माइनस जी और a प्लस जी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो यहाँ वर्गमूल लेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा a माइनस बी बराबर 4 का रूट लेंगे 2 आएगा, अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी आ गया। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 3 से देखा जाए a प्लस बी बराबर दिया है 2a, और यहां मिलेगा हमें a माइनस बी बराबर 2 अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। b से b कट गया, 2a बराबर मिल जाएगा 2a प्लस 2 अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी। 2 कॉमन करके काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा a प्लस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। ठीक है, तो a का मान मिल गया। अब जैसे हमने a का मान निकाला, यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ लिया था, घटा देते हैं तब देखें क्या होगा। पुनः समीकरण 1 व 3 से अगर मैं लिखूं a प्लस बी बराबर 2a, a माइनस बी बराबर 2 अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। ठीक है, इस तरीके से लिख लूं, और यहां पर हम लोग माइनस कर देते हैं अगर इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस a कैंसिल हो गया, यहां पे मिलेगा 2b, 2a माइनस 2 अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 कॉमन के काट देंगे तो b बराबर मिल जाएगा हमें a माइनस 2 अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। तो इस तरह से देखा जाए जो संख्याएं हमसे कही गई थी वो मिल चुकी हैं हमें। a बराबर मिल गया है a प्लस अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी, और b बराबर मिल चुका है a माइनस अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन हो गया और कट गया है, तो a माइनस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी हो गया। तो हमसे कहा गया था यही दिखाना है, तो एक बार प्लस का आ गया एक बार माइनस का आ गया, इन दोनों को मिला के लिखा जाए तो हमें a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न में कहा गया किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की दूसरे, चौथे तथा 90 घंटे बाद क्या संख्या होगी। तो कहा गया किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। प्रारंभ में 30 थे, मतलब पहले 30 थे तो कितना हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे अगले घंटे 60, फिर ऐसे दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, ऐसे ही चलता जाएगा क्रम।
तो मतलब यहाँ a बराबर देखा जाए तो हमें 30 मिल जाएगा। r निकालना चाहे तो 60/30 मतलब 2 आ जाएगा। तो हमसे ये कहा गया है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की दूसरे में तो हो जाएगा अपना, अगर हम ऐसे निकले फार्मूले से A2 बराबर A R, तो A कितना है 30, R कितना है 2 मतलब 60 आ जाएगा। चौथे A4 बराबर हो जाएगा A R की घात 3, A है 30 और R आया है 2, 2 की घात 3 हो जाएगा और 30 गुणे 8 और 8 3 24, ठीक है 240। फिर कहा है nवें घंटे बाद, तो nवें के बाद क्या आता है n+1 आता है, तो ये हो जाएगा a r की पावर n, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है फार्मूले में। a दिया गया है 30, r का मान है 2 की घात n, तो 30 गुणे 2 की घात n, यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ज्ञात कीजिए। तो पहले 500 रुपये धनराशि है तो हमें दिया गया है P बराबर 500 रुपये, ठीक है। फार्मूला हम लोग जानते हैं A बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n, जहाँ P होता है तुम्हारा मूलधन, R इंटरेस्ट रेट होता है और n होता है टाइम। तो हम लोग A1 की बात करें, मतलब पहले वर्ष की बात करें तो 500 1 + R का मान 10/100 की घात n, n मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 500 और ये 110/100 मतलब 500 और 1.1 की पावर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए जाओगे तो यहाँ पे 500 1 + 10/100 की घात 2 रहेगा, तो इसको हल करोगे तो आएगा 500 और 1.1 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही A3 निकलेगा हम लोग का, मतलब तीसरे साल के लिए आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 500 और 1.1 की घात 3। हमसे कहा है 10 वर्षों बाद, तो जैसे ये सब निकाल रहे हैं ऐसे 10 वर्ष बाद हो जाएगा A10, ये 500 और 1.1 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा अपना 10 वर्ष के बाद धन जो रहेगा इतना रहेगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको और अपना क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहा गया समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन दिया गया कितना 8, जो कि होता है a + b/2, 8 है तो a + b बराबर मिल जाएगा हम लोग को 8 दूनी 16, ठीक है। और गुणोत्तर माध्य दिया गया है 5, √ab बराबर होता है 5, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो जाएगा AB बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब द्विघात समीकरण का जो बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ रख देंगे x² माइनस a + b है 16x हो जाएगा और प्लस ab है 25 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये भी प्रश्न हो गया। अब आगे के प्रश्न जो है उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए